नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं और अलग अलग दलों की सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार के में जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, कुछ सत्ता की तासीर ही ऐसी है कि लगभग सबकी फंक्शनिंग एक जैसी ही होती है। बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 महीना पहले लगभग कांग्रेस की सरकार बनी है। 15 साल पुरानी बीजेपी को उन्होंने उखाड़ फेंका था कांग्रेस ने, वहाँ पे 2/3 बहुमत से सत्ता में आए। लेकिन जब सत्ता में आए तो उनके ऊपर भी वही सारे पैरामीटर्स और वही सत्ता की बुराइयां जो होती है वो साफ साफ कार्य प्रणाली में दिखने लगी। उन्होंने जब भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी, तब वहाँ पे एक मंत्री ने शपथ ली थी, SC ST समुदाय से आते हैं, कवासी लखमा, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बस्तर के कोंटा सीट से जीते हैं और उनकी खासियत ये है कि विपक्ष के उपनेता भी रह चुके हैं और वैसे लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं, और लेकिन पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो अपना पूरा शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाए थे। और जो आनंदीबेन पटेल हैं जो शपथ दिला रही थी, उन्होंने किसी तरह से सेंटेंस पूरा करके उन्हें शपथ दिलाई थी। हुआ क्या कि वो सुकमा के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के SP जो है जितेंद्र शुक्ला को एक चिट्ठी लिखी कि फला व्यक्ति को आप जो है TI बोलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो थाना प्रभारी होता है उसको TI कहते हैं, TI लगा दें। बाकायदे इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अपने कार्यकर्ता के हाथों SP तक भिजवाई। SP जितेंद्र शुक्ल अपने जाबाजी के लिए जाने जाते हैं और वहाँ पे लगभग वो 3 साल, सुकमा नेक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लगभग वो 3 साल के आसपास SP रहे और बहुत ही जाबाजी से वहाँ पे काम किया, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मंत्री जी के चिट्ठी का जवाब दिया और बताया कि कानून व्यवस्था देखना जो है SP की जिम्मेदारी है और कौन TI लगेगा कौन नहीं लगेगा ये भी वही तय करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी उन्हीं की है। और ये चिट्ठी फिर उनको मंत्री जी को उन्होंने डाक से भिजवा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मंत्री जी चूँकि पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने SP से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जा कर के अपने CM से उन्होंने कहा और उसके बाद तत्काल इस जाबाज SP का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जितेंद्र शुक्ल ने ट्रांसफ़र पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फेसबुक पे उन्होंने जो पोस्ट किया है वो गौर करने लायक है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जितने दिन उन्हें इस जगह पे सेवा करने का मौका मिला, 8 मार्च से 2019 28 मई 2016 से 8 मार्च 2019 तक वो यहाँ पे रहे और रोमांच, साहस, डर, भय सबको न सिर्फ जिया बल्कि बस्तर से जुड़े हर उस प्रचलित और सुने सुनाए मिथ को तोड़ा जिसको लेकर के बस्तर बदनाम है। जब तक रहे पूरे दमदारी, दिलेरी, जुनून, पागलपन के साथ रहे। नक्सलवाद, नक्सली और उनके समर्थकों की नाक में दम करके रहे। और फिर उन्होंने आगे नक्सलवाद की समस्या का जिक्र किया है। साथ में ये भी बोला है कि उन्होंने अपने 100% देने की कोशिश की है और यहाँ से काफ़ी कुछ लोगों से सीखा है और उनका प्यार पाया है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी रहूँगा मैं अपना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहूँगा और बस्तर पुलिस का पार्ट रहना मेरे लिए गर्व की बात है। तो इस तरह से वो अपना दर्द बयां करते हुए और जो है वहाँ से विदा तो ले लिए, लेकिन ये जो जितेंद्र शुक्ल का ट्रांसफ़र है वो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस हिम्मत और जुनून से उन्होंने सुकमा में नक्सलवाद से लड़ा, उसको उस इलाके के लोग काफ़ी उन्हें अच्छे एक इंसान के रूप में और SP के रूप में जानते हैं। तो ये है लोकतंत्र का अपना चेहरा। हर प्रदेश सरकार का अधिकार है किसको रखे किसको हटाए। बाद में इसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पूछा गया कि क्यों उनको जितेंद्र शुक्ल का ट्रांसफ़र किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया गया कि उन्होंने उनके कहने पर TI नहीं लगाया, बल्कि इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि मंत्री ने चिट्ठी लिखा, ये मंत्री का अधिकार है, लेकिन SP ने जवाबी चिट्ठी लिखी, ये उनका अधिकार नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए और गौर कीजिए कि क्या सरकारों की कार्यप्रणाली होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।